नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं, भारत देश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम के हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल, आपको अगर बता दूं, आज के समय पर भारत देश में आप इन नाम के हॉस्पिटल्स को हर राज्य में देख ही पाओगे। ऑलमोस्ट हर राज्य में आपको एम्स हॉस्पिटल्स दिखने ही वाले हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स हैं। हालांकि इनमें फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया है पेशेंट्स के लिए। जो भी पेशेंट यहाँ जा रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट कराने किसी भी प्रकार का, मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल है ये। और इसमें फैसिलिटीज़ के मामले में कहा जाता है कि यहाँ पर पेशेंट के लिए बहुत ही सही फैसिलिटी है। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और इन्हीं में से एक एम्स हॉस्पिटल भारत देश के तेलंगाना राज्य के बीबी बीबी नगर नाम की जगह पर है। और ये हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन रीजन के अंदर ये जगह है, और वहाँ पर इनका हॉस्पिटल है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको कि भाई ये हॉस्पिटल है इस जगह पर और ये सब, क्योंकि यहाँ पर जूनियर और सीनियर रेसिडेंट नाम के अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस हॉस्पिटल में, जिसके ऊपर 190 प्लस वैकेंसियां निकाली गई हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, 190 प्लस वैकेंसी, 190 से भी ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर जॉब निकाली है। जिसमें रेसी आपका जूनियर और सीनियर रेसिडेंट उस पोस्ट को कहा जा रहा है। अब वो अलग अलग विभाग में होगा, तो हम समझेंगे किस किस डिपार्टमेंट में रहेंगी और कितनी वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज दी गई है, क्या रिलैक्सेशन, क्या बेनिफिट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, और सारी जानकारियाँ इस जॉब के बारे में आपको इस वीडियो में मिल रही हैं। आप सभी लोग सुने ध्यान से अंत तक, एवं इसके बाद जाकर सभी लोग अप्लाई करें। बता दूं दोस्तों, ये भारत देश के तेलंगाना राज्य में हॉस्पिटल है। आपकी जॉब यहीं रहेगी, आपको यहीं जाकर करनी है। ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अगर आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं या फिर नेशनैलिटी है आपके पास, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। नेशनैलिटी में कोई ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा लोचा नहीं है कि भाई लोग कहते हैं कि नेशनैलिटी पे आप देखोगे कि वो सिंपली अप्लाई हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट लिखा है, सीनियर रेसिडेंट एंड जूनियर रेसिडेंट, बीबी नगर एम्स में। तो यही इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपको बता दूं, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऑनलाइन में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज के समय तो ऑनलाइन में ही नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है। बेसिकली आप भारत देश में रह रहे हैं, आपको एक प्रूफ देना है कि हाँ भाई, हम भारत की नागरिकता रखते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। भले ही हमारा बर्थ इस देश में हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैटर नहीं करता है। आप सभी लोग नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक बेनिफिट है उन सभी को जिनके पास नेशनैलिटी होता है, वो भारत देश में किसी भी वर्ग से आते हो, कहीं पर भी रहते हो, वो लोग अपने जॉब्स को ले सकते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। हालांकि लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती। लोग कहते हैं कि यार नेशनैलिटी सिर्फ बाय बर्थ वालों को मिलेगी, सिर्फ बर्थ वालों को मिलेगी। और इस चक्कर में वो लोग काफ़ी अपने ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, जो कि एक आज के समय पर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली ऑनलाइन, जब आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है, तो आप सबको अप्लाई करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप इसके बारे में समझ गए होंगे। नेशनैलिटी के ऊपर सेपरेट वीडियो कभी आ जाएगी, जब आप बोलेंगे कि इसके ऊपर अप्लाई करके बताओ, हमें नेशनैलिटी पे अप्लाई करना है, हमें भारत देश की नेशनैलिटी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग फिर कभी, आपको अलग से डिस्कशन होगा इसके लिए। अभी बेसिकली यहाँ पर इस नोटिफिकेशन और इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वीडियो है। तो अगर आप भारत देश में हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय कहीं से भी देख रहे हो, एवं ना भी देख रहे हो, दूसरे देश से भी देख रहे हो, तो आप याद रखिए, आप इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर साझा करिए, पहुंचाइए, जो लोग भी इस जॉब को लेना चाहते हैं। अगर आपके ऐसे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो कि इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, उन तक जानकारी जरूर पहुंचा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आप देखें तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर आ जाओगे, इस ये थर्ड वाले ऑप्शन पर, तो आपको यहाँ से ये दिखेंगे। आप देख सकते हैं, ये जो आपको न्यू लिखे हुए दिख रहे हैं, यही नोटिफिकेशन है सबके लिए। गूगल फॉर्म भरा जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दे दिया है। मैं बेसिकली आपको बता दूं, ये देखिए, ये जूनियर रेसिडेंट का पोस्ट रहेगा, और सभी भारत के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंसी स्कीम फॉर द 10 ईयर पीरियड अप टू 6 मंथ।
तो बेसिकली देखिए मैं इसमें आपको बता दूं, ये जो बीबी नगर एम्स में हॉस्पिटल है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है और ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसके अंदर आज के समय पर लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है इस हॉस्पिटल में। बात करें दोस्तों, तो ये जो है ये कह रहे हैं कि आप इंडियन नेशनल सभी लोग फॉर्म भर सकते हो जूनियर रेसिडेंट पे। वैकेंसी आप देख लेना, इन सब के लिए आपका इंटरव्यू रहेगा 20 दिसंबर में। सभी लोग इस जगह पर पहुंच जाएं और अपने इंटरव्यू दे दें। सपोज आज अगर आप दूसरे राज्यों में हैं तो आप इस जगह पर समय से पहुंचे तो आपको जॉबें मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक में रहेंगी और डेंटिस्ट्री नॉन एकेडमिक में एक और है। आप देख सकते हो सैलरी लेवल 10 का रहेगा 7th CPC के तहत, और अदर अलावेंस भी यहाँ पर मिलेंगे जो भी यहाँ पर जॉब लेते हैं। ये सबको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी आप ये क्वालिफिकेशन ये सब देख लेना। बेसिकली हम यहाँ पर सीनियर वाला डिस्कस करेंगे, सीनियर रेसिडेंट का। इस वाले को आप देख लेना, मैंने आपको ये भी प्रोवाइड कराया है। 7th लेवल 10 का सैलरी आप देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को एम्स हॉस्पिटल में लेवल 10 पर क्या सैलरी दिया जा रहा है। अगर आप मेरे से पूछें तो ये आपकी 30,000 प्लस इसको आप मान सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा मान सकते हैं। मैंने जनरल आइडिया दिया है, हालांकि इसमें सैलरी एक अच्छे स्केल पर होगी, एक अच्छे लेवल पर होगी। चलिए, हम यहाँ पर सीनियर रेसिडेंट का नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दूँ, सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक वेरियस डिपार्टमेंट में यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रहेगा। एम्स बीबी नगर, एम्स बीबी नगर ये तेलंगाना राज्य में जगह है बीबी नगर नाम की, और उस जगह पर ये एम्स है। ये एक अपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है भारत सरकार में। और इसमें ये बोल रहे हैं कि आप सभी भारत के लोग फॉर्म भर सकते हो इसमें सीनियर रेसिडेंट के तौर की पोस्ट के लिए। आपको बता दूं, जो आपका जूनियर रेसिडेंट है वो तो सिर्फ 6 महीने की जॉब है, तो मेरे हिसाब से आपको उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों पे एलिजिबल हो तो सीनियर वाला लो, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो 1 साल का आपका यहाँ पर जॉब होगा। हालांकि इसको 2 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, फॉर अनदर 2 साल या 1 साल के लगभग ये जॉब रहेगा आपका। मैक्सिमम इसको 3 साल तक भी ये ले जा सकते हैं आपकी इस जॉब को, जॉब के पीरियड को, जॉब पीरियड, टाइम पीरियड फॉर द एम्प्लॉयमेंट आपका ये 3 साल भी मैक्सिमम जा सकता है। और उसके आगे जाएगा आपको, अगर वहाँ पर उन लोगों को और ज़रूरत है तो वो आपको और आगे रखेंगे उस जॉब पर। डिपार्टमेंट एनेस्थीसियोलॉजी में 2 UR से, OBC से 2, ST से 1, 5 वैकेंसी हो जाएंगी। एनाटॉमी, अब देखिए ये हॉस्पिटल में ही अलग अलग विभाग आपको मिल जाएंगे। एनाटॉमी में टोटल 4 वैकेंसी हैं, OBC, UR, SC ST की। बायोकेमिस्ट्री में भी 4 हैं। सपोज जिनके भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी जिस भी में नहीं दिख रही, सपोज आप देखते हो एनाटॉमी में EWS की वैकेंसी नहीं दिखाई जा रही, तो ऐसे में EWS वाला इस वैकेंसी को नहीं ले सकता। हालांकि आप जानते हैं EWS वाला जनरल कैटेगरी वाला ही होता है, तो ऐसे में याद रखे वो कैंडिडेट अगर वो EWS से नहीं तो UR से ले सकता है एनाटॉमी में। सेम आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप रिजर्वेशन से वैकेंसी चाह रहे हैं और वहाँ पर अगर आपकी टेबल में नहीं है, टेबल में उस वैकेंसी को नहीं दिया है, तो आप आपको उस वैकेंसी को रिजर्वेशन से नहीं ले सकते, UR से तो ले ही सकते हैं। आप डेंटिस्ट्री में देख सकते हो, डर्मेटोलॉजी और ENT, FMT और जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज़, स्पेशलिटीज़ और जनरल सर्जरी एंड सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज़, और इसके अलावा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आप सभी लोग अगर इसको टोटल करते हो हर डिपार्टमेंट की, तो आप देखो कि 27 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल के अंदर हैं। टोटल मिलाकर 151 लोगों की इनको ज़रूरत है। तो आप लोग जाओ, अप्लाई कर दो फॉर्म पर और इस जॉब को ले लो। गूगल फॉर्म रहेगा इसके लिए। क्वालिफिकेशन यही रहेगी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। सपोज आपने एक मास्टर का डिग्री कर लिया हो मेडिकल के अंदर, किसी भी मेडिकल डिग्री में, सपोज वो MD, MS, DM और MCH जैसी हो सकती है शॉर्ट फॉर्म से। फुल फॉर्म मेरे को पता है, आप सभी लोगों को पता है इसकी। सपोज MBBS डिग्री जो होती है वो भी मेडिकल की है, MD, MS ये सब मेडिकल्स की डिग्री है। DNB इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल में, या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल में आप सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये मांगा जाएगा। और जो ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन वैकेंसी है ना, उसमें याद रखिएगा, जैसे सपोज एनेस्थीसिया, ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन और ये सारी जो आप देख रहे थे, इसके लिए आपको वैलिड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कैन अप्लाई। जिसके पास मेडिकल डिग्री है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री है, वो लोग ही
ही इन वाले वैकेंसियों को ले सकते हैं जो ट्रॉमा और इमरजेंसी के विभागों में है। और डेंटिस्ट्री के लिए आप देख लो, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेंगे ये एमडीएस के अंदर, इन आपने मास्टर करा हुआ हो, एमडीएस करा हुआ हो, जो कि आपका डेंटिस्ट्री रहे। किसी डेंटिस्ट्री जो है एक विभाग होता है, सपोज आप जानते हैं एनाटॉमी होता है और साइक और आपका पीडियाट्रिक्स होता है, तो अलग अलग जो आप जानते हैं उस तरीके से डेंटिस्ट्री करके होता है। और इसमें भी आप देख सकते हो वैलिड एक आपका डीसीआई या फिर स्टेट डेंटल काउंसिल के साथ एक रजिस्ट्रेशन बना हुआ होना चाहिए। पे स्केल लेवल 11 रहेगा आपका। लेवल 11 आप अगर बात करें तो लेवल 11 का मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर सैलरी, जिससे कि आपको आसानी हो। तो लेवल 11 में यहाँ पर दिखाया जा रहा है 67,700 से स्टार्टिंग है। तो आप ये समझ रहे हो दोस्तों, 67,000 आपको इतने रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे आपको जॉब मिलते के साथ ही। आप यहाँ देख रहे हो एक्सपीरियंस ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, बेसिकली आपका पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहे हैं। तो आप सभी लोग अप्लाई कर दो। 67,000 से स्टार्टिंग है। और जो लेवल 10 का सैलरी था ना, उसमें आप ये समझ लो वो 60,000 आप उसको मान सकते हो, 60 या 50,000 मान सकते हो। 56,000 यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है कि 56,000 जो है यहाँ पर आपका इस पे सैलरी रहेगा। हाँ, तो लेवल 10 वालों का 56,000 और लेवल 11 वालों का 67,000, यानी 10,000 के 10,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है जूनियर और सीनियर रेसिडेंट के पोस्ट के सैलरी में। आपको बता दूं अपर एज 45 रहेगी फॉर्म भरने की। सपोज आप SC ST हैं तो 50 तक फॉर्म भरेंगे, OBC वाले 48 तक फॉर्म भरेंगे, और डिसेबिलिटीज़ में जनरल वाले एक्स्ट्रा 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको, OBC वालों को 13 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर उनकी डिसेबिलिटी है। सभी लोग यहाँ देख सकते हो। स्केड्यूल याद रखिए दोस्तों, जो लोग भी एनेस्थीसियोलॉजी में लेना चाह रहे हैं जॉब, तो 21 दिसंबर में आप सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच जाएं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन वाले हैं सारे कुछ, जो भी आपके क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोज, ये सारी चीज़ें अपनी लेकर पहुँचे वहाँ पर। एम्स बीबी नगर तेलंगाना जगह पर, भारत देश के तेलंगाना राज्य में। और सुबह 8 बजे पहुँचे। इंटरव्यू आपका सुबह में 9:30 से 1 बजे तक चलाने वाले हैं ये। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन में आप देख लो सेम डेट है, सेम टाइमिंग। तो याद रखें, जो लोग डर्माटोलॉजी और ENT जैसे में अप्लाई कर रहे हैं और डेंटिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग सेम डे में 8 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उनका इवनिंग में 2 PM से 6 PM उनका इंटरव्यू रहेगा। बेसिकली इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। और 22 तारीख में जनरल मेडिसिन और मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज़ वाले इस दिन पहुंच जाएं जो इस विभाग में अप्लाई कर रहे हैं। 8 बजे पहुंचे 22 तारीख में इसी महीने की, और सुबह में 9:30 से 1 PM तक आपका यहाँ पर इंटरव्यू चलने वाला है। सेम डे में आप देखो तो न्यूक्लियर मेडिसिन और OBG और ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स, ये दो अलग अलग 3 विभाग मुझे दिख रहे हैं, 3 से 4। इनमें आपको सेम डे में पहुंचना होगा। आपको देखिए, आपका रिपोर्टिंग टाइम भी सेम है, लेकिन आपका इंटरव्यू अगर इवनिंग में भी है तब भी आपको सेम डे वहाँ पर रीच करना है। ये आपको 2nd फ्लोर डीन ऑफिस में पहुँचना होगा, एम्स बीबी नगर हॉस्पिटल में। सेम आप सब लोग देख लेना अपने अपने डेट्स की, किस किस दिन किस किस का इंटरव्यू रहने वाला है। वेन्यू सबका सेम ही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, सबको सेम जगह पहुंचना है। अप्लाई करने के लिए गूगल फॉर्म भरेगा हर एक कैंडिडेट, महिला पुरुष। गूगल फॉर्म का लिंक ये रहा और आपको मैंने वीडियो के नीचे दिया है। 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ले जाओ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और फीस पेमेंट की रिसिप्ट, आपको फीस भर देनी है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दो और फीस भी पे कर दो, और समय से यहाँ पर पहुँच जाओ। अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, SSC यानी कि 10th और 12th के मार्कशीट्स का, MBBS और BDS जो भी डिग्री आपके पास है उसके लिए, और इंटर्नशिप जिसने भी करी है उसका सर्टिफिकेट, और जो भी आपके डिग्रीज हैं उनका सर्टिफिकेट, प्लस आपके जो ग्रेजुएशन जो भी आपने करा उसका रजिस्ट्रेशन
एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ऐसे डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्म में मांगे जा रहे हों वह सभी लोग वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में भी और उनके 2 सेट फोटोकॉपी के बनाकर यहाँ रीच करें। और इसमें बोला गया है आपको, हाँ, लास्ट डेट याद रखिएगा 19 दिसंबर है, आपके पास सिर्फ 9 डेज हैं, सिर्फ याद रखिएगा इवनिंग तक 5 PM तक आप इसमें कर देंगे अप्लाई। और इसमें आपकी जो जॉब रहेगी 3 साल की रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस 1770 रुपये जनरल वालों से लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी प्लस सब कुछ मिलाकर बताया है इन्होंने, यानी जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड हो गई है। अगर मेरे से पूछे तो आपकी कितनी होगी वैसे ये फॉर्म की फ़ीस, ये 1500 रुपये आपकी फ़ॉर्म की फ़ीस है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें आप 18% इसमें जीएसटी जोड़ोगे ना तो ये 1700, आप देखो ना कि 1000 रुपये में 180 रुपये जीएसटी लिया जाता है, तो 180 ये हो गए और 90 रुपये और, यानी कि 270। तो 270 अगर आप इसमें ऐड करते हो तो आपको 1770 मिल जाएंगे। मीन्स ये है कि ये 18% जीएसटी फॉर्म पर लेंगे आपसे, प्लस 1500 रुपये फॉर्म के लेंगे हर एक कैंडिडेट से, जनरल कैटेगरी वाले से इस जॉब के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले से 1416 रुपये लेंगे ये। इसमें भी आपका जीएसटी का जो है वो आप समझ लेना कि जीएसटी 18% सब पे लगेगी। एससी एसटी वालों को फीस ही पे नहीं करनी, वुमेन को फीस पे नहीं करनी, महिलाएं किसी भी कैटेगरी से हों फीस पे नहीं करेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको पे करना है फीस वो एम्स बीबी नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्स बीबी नगर ब्रांच में। और अकाउंट होल्डर मतलब कि एम्स बीबी नगर के अकाउंट में आपको ये पेमेंट करनी है। आपको अकाउंट नंबर दे दिया है इन्होंने, आईएफएससी कोड भी दिया है, आप मतलब ये डिटेल्स डालकर आसानी से पेमेंट कर पाओगे, डायरेक्ट एम्स बीबी नगर को पहुंच जाएगी। रिजर्वेशन यहाँ पर रहेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसियों में, आपने देखे ही ऊपर, साथ में इनको रिजर्वेशन एज में भी मिल रहे हैं और फॉर्म के लिए फीस में भी मिल रहे हैं। फॉर्म के फीस में मिल रहा है रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन एज में मिल रहा है, और इसके अलावा वैकेंसियों में तो आपको देखने को मिला ही है। डिसेबिलिटीज़ वाले अपने कुछ पॉइंट यहाँ से रीड करते हुए चले। हाँ, जो डिसेबिलिटीज़ में फॉर्म भरेंगे याद रखिएगा आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट ये हो कि आप सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग, और आप RW रीडिंग एंड राइटिंग और SE ये सारे आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है कि आप हियरिंग आप सुन सकें, खड़े हो सकें, चल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें और देख सकें, ये सारी डिसेबिलिटीज़ वालों की चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है। EWS वालों की 10% वैकेंसी टोटल में से है, जो टोटल का आप अगर परसेंटेज निकालते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ कह रहे हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है रिटर्न एग्ज़ाम करवा लें, अदरवाइज़ वो नहीं कराएंगे। ठीक है, ये आप सभी लोग यहाँ से देख ही रहे हो। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री के लिए होगा सिर्फ, और वो भी अगर रिक्वायर्ड रहा तभी कराएंगे, तो उसके लिए आप सब लोग देख लेना, वही सेम है, स्क्रीनिंग टेस्ट वही है जो आप जा रहे हो, वही इन्होंने बताया है, उसी के लिए रिगार्डिंग ये है सारा कुछ जो आपको मैंने सब बता दिया है। हाँ, पैटर्न एग्जाम का जो रहेगा सेल भी एमसीक्यू कवरिंग, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, अगर होता है तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करने के लिए सभी लोग यहाँ से देख लेंगे। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था। बेसिकली यहाँ कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, अगर ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं तो ये एग्ज़ाम करा के सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि जो सीरियस कैंडिडेट ना हो उनको हटा दे, समझ रहे होंगे, इस तरीके से ऐसा करने वाले हैं। तो भारत देश के तेलंगाना राज्य के बीबी नगर नाम की जगह पर सभी लोगों को पहुंचना है, समय से पहुंचना है इस इंटरव्यू को देने। इंटरव्यू के बाद ही आपको जॉब मिल रही होगी जो लोग सक्सेसफुली पास कर जाते हैं। बेसिकली यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि किन केस में एग्ज़ाम होगा। चलिए आगे चलें, आपको गूगल फॉर्म दिखा दें। तो ये गूगल फॉर्म है, ईमेल आईडी डालो, ये डालो कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, ये देख सकते हो आप, इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी बताओ, जेंडर बताओ, और डिसेबिलिटी है या नहीं है वो बताओ। और इसको नेक्स्ट करते करते आपको 6 अलग अलग स्लाइड्स आएंगे, 6 अलग अलग पेज आएंगे, इसी तरीके से डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी और आप फाइनल सबमिट कर देंगे। याद रखिए सबमिट करने के बाद एंड में सबमिटेड फॉर्म जब लिखा आ जाए कि आपने सबमिट कर दिया, उसका ज़रूर स्क्रीनशॉट लें या उसका जो है एक इमेज क्लिक करके रखें, वो आपसे आगे मांगा जा सकता है कि एक प्रूफ दिखाइए।
ठीक है, आपके पास भी ये प्रूफ रहेगा और इसको जो है आप सबमिट करने के बाद याद रखें वहाँ पर इंटरव्यू के समय ये चीज़ दिखाएं। सबको समझ आ गया होगा, क्वालिफिकेशन सब कुछ, सैलरी बेनिफिट डेफिनेटली होंगे ही, सैलरी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होंगी ये सारी, सबको समझ आ गया होगा। इसके अंदर सारा कुछ, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, पूरे भारत के सभी लोग इस जॉब पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके लिए अपडेट था बहुत बड़ा। अगर बात करें 190 प्लस वैकेंसीज हैं तो मैंने आपको सारा बता दिया है। कोई ऐसा पॉइंट लगता हो जो नहीं समझ आता है कमेंट में बताइए, और इस जानकारी को देश विदेश एवं भारत देश की एक एक गली मोहल्ले तक पहुंचाइए, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट था। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।